चलो स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, देखो मैं बहुत ज्यादा ही जो है वो एकदम नीचे गिर के और वहां से हर एक चीज को डेवलप करने का ट्राई करूंगा आप लोगों के लिए, बहुत बेसिक से। बस क्या कि आप हर एक कड़ी को ना मिला मिला के जो है एज अ चेन उसको सोचने का ट्राई कर। सबसे पहला चीज होता है कि एवरी फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू डॉट डॉट डॉट, और डॉट 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 में क्या भरने वाले हम लोग बताओ। फंक्शन है कुछ भी डेफिनेशन, मान लो कि कैसे रैंडम लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है। तो एवरी फंक्शन ऑफ दिस फॉर्मेट y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू सम स्ट्रक्चर ऑफ x विल हैव अ ग्राफ। इस पे हम पास्ट में भी बहुत बार बहस कर चुके कि जितना भी फंक्शन होगा उसका कितना एस्पेक्ट होता है, हमेशा दो, एक इक्वेशन वाला और दूसरा कौन सा, ग्राफ वाला। क्लियर है मेरे ख्याल में। नेक्स्ट स्लाइड देखो आप लोग कि मीनिंग ऑफ लोकल मैक्सिमा इन ग्राफ। पहले हम बस मीनिंग समझना चाहते हैं कि क्या है लोकल मैक्सिमा का मीनिंग ग्राफ के कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो इस पेज को थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करना कि लेट देयर बी अ फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स डिफाइंड इन सम इंटरवल x बिलोंग्स टू a, b। मतलब अब ये जो फंक्शन है ये तो क्या है कि देखो पूरे रियल नंबर लाइन के लिए डिफाइंड होगा, लेकिन मेरे को पूरे रियल नंबर लाइन से अभी कोई कंसर्न नहीं है। अभी मैं बस इसको एक सिंगल पार्ट a से लेके b के बीच में ऑब्जर्व करना चाहता हूँ कि इसका बिहेवियर कैसा। ठीक है, हैविंग द फॉलोइंग ग्राफ, जो फंक्शन यहाँ पर मेंशन्ड है y इक्वल्स टू एफ एक्स, उसका ग्राफ मान लो कि इस टाइप का कुछ हो। ठीक है ना। अब इसके अंदर में आप देखो कि ध्यान से देखना कि कितना पॉइंट मैंने लोकेट कर रखा है। 3 पॉइंट लोकेट कर रखा है। 1 मैं बोलूंगा कि आम आदमी की तरह ऐसे ही, मतलब नॉर्मल सा पॉइंट। 3 जो है वो भी मैं बोलूंगा कि आम आदमी की तरह नॉर्मल सा पॉइंट। बोलोगे नॉर्मल सा पॉइंट क्यों है ये वाला, तो थोड़ा आप ध्यान से देखो। आप सोचो x1 के लेफ्ट साइड में फंक्शन का वैल्यू कैसा, मतलब कुछ है, x1 पे भी कुछ है और x1 के बाद में भी कुछ है। इन तीनों पॉइंट में थोड़ा सा कनेक्टिविटी सोचो आप, तो यू विल फाइंड कि x1 पे जो आंसर है उसके लेफ्ट साइड में जो आंसर है वो उससे कम है, और x1 पे जो आंसर है राइट साइड वाला आंसर उससे थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, x3 पे भी यू विल सी कि आप बैक आओगे तो आंसर बड़ा है कंपेयर टू x3, और आप फॉरवर्ड जाओगे तो यू विल फाइंड कि आंसर छोटा है। तो इस टाइप का बिहेवियर अगर किसी पॉइंट के आजू बाजू में हो तो उस पॉइंट को मैं बोलूंगा कि वो इररिलेवेंट नॉर्मल सा पॉइंट। ठीक है, कि एक तरफ फंक्शन का वैल्यू कम है, एक तरफ फंक्शन का वैल्यू ज्यादा है, या एक तरफ फंक्शन का वैल्यू ज्यादा और एक तरफ फंक्शन का वैल्यू कम है। इस टाइप के पॉइंट को कुछ नहीं बोला जाता, फालतू पॉइंट। एक क्लियर, पॉइंट के पास जो वैल्यू है, ये पॉइंट पे जो वैल्यू है उसके लेफ्ट राइट में अगर मान लो कि एक तरफ वैल्यू कम एक तरफ वैल्यू ज्यादा, किधर कम किधर ज्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा का अगर सिचुएशन है तो इस टाइप के पॉइंट का कोई स्पेशल रोल नहीं है, दे आर जस्ट सिंपल पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शन। ठीक है, अब आप एक बार x2 को नोटिस करो। x2 के बारे में खास बात क्या है वो सोचो। यू विल फाइंड कि x2 पे कोई एक आंसर है आपके पास, और x2 के आप लेफ्ट में भी जाओगे ना, जब भी आपको कंपेयर टू प्रीवियस आंसर छोटा आंसर मिलेगा, और अगर x2 के आप राइट में जाते हो तभी भी कंपेयर टू प्रीवियस आंसर आपको छोटा आंसर मिलेगा। सोचो आप ध्यान से, x1 पे एक आंसर था, x1 के लेफ्ट में उससे कम था और x1 के राइट में उससे ज्यादा था। x3 पे एक आंसर था, x3 के लेफ्ट में आंसर उससे ज्यादा था और राइट में उससे आंसर क्या था, कम था। लेकिन x2 तो बहुत ही यूनिक टाइप का आदमी कि लेफ्ट में भी आंसर उससे कम है और राइट में भी आंसर उससे क्या है, कम है। आया बात समझ। तो इस टाइप के सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं सिचुएशन ऑफ या कंडीशन ऑफ लोकल मैक्सिमम। कहने का मतलब ये वाले पॉइंट पे जो वैल्यू आ रहा है वो अपने आजू बाजू के वैल्यू के कंपैरिजन में कैसा है, बड़ा है। इसीलिए हम कहेंगे कि ये अपने लोकेलिटी में जो है वो मैक्सिमा है, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा बताओ, लोकल मैक्सिमा। आया बात समझ थोड़ा पूरा। और भी थोड़ा सा लिटरेचर है इससे एसोसिएटेड कि x इक्वल्स टू x2, ये जो चीज है ना इसको आप बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्या बोलेंगे बताइए, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और इस पॉइंट पे फंक्शन जो वैल्यू एज्यूम कर रहा है y इक्वल्स टू f ऑफ x2, उसको हम लोग बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। मतलब ये वो पॉइंट है जहां ये कंडीशन ऑकर हो रहा है, और ये वो वैल्यू है जो फंक्शन लोकल मैक्सिमा के टाइम पर अटेन कर रहा है। आया बात समझ। पॉइंट का मतलब x का वैल्यू और लोकल मैक्सिमा का मतलब y का वैल्यू। y का वैल्यू कैसे मिलेगा, x का वैल्यू फंक्शन के डेफिनेशन में आप पुट कर दो तो वहां से आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। देखो ये चीज आया समझ के नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा बोलो, आ गया पक्का। ठीक है, पढ़ो इस चीज को। हियर x2 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड y इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 इज कॉल्ड द लोकल मैक्सिमा भी कह सकते हो, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी कह सकते हो एट x इक्वल्स टू x2। ठीक है, नॉर्मल पॉइंट कैसे जज करोगे बताओ, कौन से पॉइंट को हम नॉर्मल पॉइंट कहेंगे, थोड़ा फास्ट थोड़ा लाउड। एक तरफ वैल्यू कम होना चाहिए, एक तरफ वैल्यू ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू द वैल्यू एट द पॉइंट।
उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे कि ये नॉर्मल पॉइंट है, इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन अगर किसी पॉइंट के आजू बाजू में दोनों तरफ फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए कंपेयर टू द वैल्यू एट दैट पॉइंट, तो उस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। बोलो जोर से बोलो, क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और उस पॉइंट पे फंक्शन का जो वैल्यू आ रहा होगा उसको क्या बोलोगे आप, लोकल मैक्सिमा। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा चलें आगे। तो ये है मीनिंग ऑफ लोकल मैक्सिमा इन ग्राफ, ठीक है। बाकी और बात करते हैं। नेक्स्ट आते हैं मीनिंग ऑफ लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमा नहीं सॉरी, इस बार क्या है बताओ, मिनिमा इन ग्राफ। अब मिनिमा का सिचुएशन कैसा होता है, देखो कि वापस से इस टाइप का कोई ग्राफ होगा आपके पास में, ये किसका ग्राफ है, तो ये y इक्वल्स टू fx का ग्राफ। कहां से कहां तक मॉनिटर कर रहे हो आप इसको, x बिलोंग्स टू a, b तक मॉनिटर कर रहे हो, मतलब a से लेके, यहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज मुझे चेंज कर देना चाहिए, x बिलोंग्स टू ज्यादा बेटर होता, मैं बोलता x1, x3, ठीक है। मतलब यहां से लेके वहां तक मॉनिटर कर रहा हूं, ठीक है मेरे ख्याल में। अब यहां पर भी देखो वापस से यू विल फाइंड कि x1 के साथ में क्या हो रहा है वो सोचो आप, कि x1 पे एक आंसर है इसके पास, x1 से पीछे जाओगे तो आंसर क्या हो जा रहा है इसका, बड़ा, और आगे जाओगे तो आंसर क्या हो जा रहा है, छोटा। तो ये नॉर्मल सिंपल सा पॉइंट है कि कुछ स्पेशल है इसके बारे में, ये नॉर्मल सिंपल सा पॉइंट है। x3 को ऑब्जर्व करो, x3 पे एक आंसर है आपके पास, लेफ्ट वाला आंसर क्या है उससे छोटा, राइट वाला आंसर क्या है उससे बड़ा, तो वो वाला भी नॉर्मल सिंपल सा पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। लेकिन x2 को देखो, x2 पे एक आंसर है आपके पास, x2 से पीछे आओगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बड़ा, और x2 से आगे भी जाओगे तो आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो इस टाइप के पॉइंट को जिसके आजू बाजू में फंक्शन का वैल्यू बढ़ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और वापस से इस वाले पॉइंट पे फंक्शन खुद कोई वैल्यू अज्यूम कर रहा होगा, ये वाला वैल्यू क्या होगा बताओ, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ क्या, x2। तो ये जो y इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 है इसको आप बोलेंगे लोकल मिनिमा, और x इक्वल्स टू x2 को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये वो पॉइंट है जहां ये सिचुएशन ऑकर करेगा, और ये वो वैल्यू है जो फंक्शन अटेन करेगा व्हाइल अटेनिंग लोकल मिनिमा। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा यहां तक एक बार मेरे को बिना बोर्ड देखे, मतलब बिना स्लाइड देखे आप मेरे को बताओ क्या क्या पढ़ा आपने। जिस पॉइंट के आगे पीछे एक तरफ फंक्शन का वैल्यू कमेगा और एक तरफ फंक्शन का वैल्यू बढ़ेगा उसको क्या बोलोगे, नॉर्मल सिंपल पॉइंट। जिस पॉइंट के आगे पीछे फंक्शन का वैल्यू कमेगा उसको क्या बोलोगे, गलत। आप प्लीज इस चीज में क्लियर रहना, जिस पॉइंट के आगे पीछे फंक्शन का वैल्यू कमेगा उस पॉइंट को आप बोलोगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। रिपीट करो, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और उस पॉइंट पे फंक्शन का जो वैल्यू आएगा उसको क्या बोलोगे, लोकल मैक्सिमा। तीसरा चीज, जिस पॉइंट के आगे पीछे फंक्शन का वैल्यू बढ़ेगा उसको क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और उस पॉइंट पे फंक्शन जो वैल्यू अटेन करेगा उसको क्या बोलोगे, लोकल मिनिमा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर। इसके बाद में एक मैजिकल आदमी है, पहले तो इसको पढ़ लो। द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रीमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। ये एक जस्ट वर्ड है, जैसे मैक्सिमम बोले फिर तो समझ में आ गया कि मैक्सिमम है, मिनिमम बोले तो भी समझ में आ गया कि मिनिमम है, और दोनों को कॉमनली आप बोल सकते हो कि एक्सट्रीमम वैल्यूज है। क्या है बताओ, एक्सट्रीमम। हालांकि जब एक्सट्रीमम बोल के छोड़ देगा ना तो पता तो रहेगा नहीं कि मैक्सिमा होना है कि मिनिमा होना है, लेकिन ये श्योर रहेगा कि इन्हीं दोनों में से कोई एक होना है। इन दोनों को कलेक्टिवली आप क्या बोल सकते हो बताओ, एक्सट्रीमम वैल्यूज। क्लियर मेरे ख्याल में, ओके। इस ग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में कौन है एक्सट्रीमम वैल्यू, गलत। सोचो, एक्सट्रीमम वैल्यू जो है वो फंक्शन के वैल्यू को बोला जा रहा है, डोंट मिक्स इट। तो यहां पर एक्सट्रीमम वैल्यू कौन है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। यहां पर एक्सट्रीमम वैल्यू कौन है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। मिक्स मत करना, ठीक है मेरे ख्याल में यहां तक। अब इसके आगे देखो वो महान आदमी, मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन ग्राफ, ठीक है। दो पॉइंट आपने पढ़ा अभी तक, क्या क्या बताओ, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और वहां पर सिंपल पॉइंट का अंडरस्टैंडिंग क्या था कि जिस पॉइंट के आगे पीछे फंक्शन का वैल्यू एक तरफ गिरे एक तरफ बढ़े उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपल पॉइंट। अभी सिंपल पॉइंट्स में भी दो स्पेशल सिचुएशन, उन दोनों स्पेशल सिचुएशन का आप समझो। ये वाला जो पॉइंट है ना x2, ये आपको लगेगा कि ये तो सिंपल पॉइंट है, पीछे आ रहे हैं तो फंक्शन का ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और आगे जा रहे हैं तो फंक्शन का ग्राफ क्या हो रहा है, कम रहा है। लेकिन इसी चीज को मैं आपको थोड़ी देर के बाद में दिखाऊंगा कि टेंजेंट के बिहेवियर के हिसाब से ना ये विल फाइंड कि यहाँ पर टेंजेंट का बिहेवियर बड़ा यूनिक है, ठीक है। बाकी और भी मैथमेटिकल बहुत कुछ मैं बोल सकता हूँ, कनकेविटी, कन्वेक्सिटी, ये सब के ऊपर में कि ग्राफ का शेप चेंज हो रहा है, बट दूसरी चीज आप लोगों को पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप बस ऐसा समझो कि थोड़ी देर के बाद में आई विल शो यू कि ये सिंपल पॉइंट है, ये भी सिंपल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट का एक पर्टिकुलर बिहेवियर होगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सिंपल दिखता है लेकिन ये सिंपल है नहीं, ठीक है। ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्यों बोलेंगे वो थोड़ी देर के बाद में आपको क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। यू विल सी कि टेंजेंट का कुछ एक ऐसा कंडीशन है जो सिर्फ इसी के टाइम पर सेटिस्फाई हो, ठीक है।
तो इस टाइप के पॉइंट को आप ग्राफ बस इसमें देख के रख लो कि इस टाइप के सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक। इसका एक और कंडीशन हो सकता है ऐसा कि ग्राफ एक तो इस टाइप का आ रहा होगा और दूसरा ग्राफ इस टाइप का जा रहा होगा। क्लियर मेरे ख्याल में। इन्फ्लेक्शन हो सकता है कि इतना क्लियर नहीं हुआ हो आप लोगों को, इन्फ्लेक्शन अभी थोड़ी देर में पूरा क्लियर हो जाएगा। लोकल मैक्सिमा एक बार और बता दो कब होगा, जब फंक्शन का वैल्यू एक पॉइंट के वैल्यू के दोनों साइड गिरेगा तब लोकल मैक्सिमम होगा, और लोकल मिनिमम कब होगा, जब दोनों साइड फंक्शन का वैल्यू बढ़ेगा तब लोकल मैक्सिमम होगा, सॉरी मिनिमम होगा। और इन्फ्लेक्शन एक बार बस फोटो देख के रखो, थोड़ी देर में ज्यादा बात करूंगा इसके बारे में। नेक्स्ट एक वर्ड है देखो, स्टेशनरी पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट। क्या वर्ड है बताओ, स्टेशनरी पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या है देखो, इसके पहले भी हम एक वर्ड इसके लिए पढ़ चुके हैं, हालांकि वो इससे थोड़ा सा अलग है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बार बार क्रिटिकल पॉइंट बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे बताओ, क्रिटिकल पॉइंट। तो वहां हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते थे, यहां लगभग उसी चीज को हम लोग स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब क्या है देखो, द पॉइंट और वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट्स। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं देखो, द पॉइंट्स और वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड व्हाट, स्टेशनरी पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट। और वहां पर भी एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जहां 0 होता था उसको क्या बोलते थे, क्रिटिकल पॉइंट। यहां पर बस उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट। चले आगे यहां से नेक्स्ट पॉइंट देखो एक बार, द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज स्टेशनरी पॉइंट। मतलब स्टेशनरी पॉइंट का देखो दो डेफिनेशन, ठीक है ना। एक डेफिनेशन तो ये वाला, ये एक्चुअली में ऑफिशियल थ्योरेटिकल डेफिनेशन है कि जब जब एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा 0 तब तब उस वाले पॉइंट का आप क्या बोलोगे, स्टेशनरी पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट। अब एक मैजिक देखो आप कि जहां पर आपको मैक्सिमा दिखाई दे रहा होगा ना, यहां पर शायद कहां पे मैक्सिमा दिख रहा है आपको, x2 पे। तो x2 पे बनने वाला जो टेंजेंट है, देखना आप ध्यान से, वो टेंजेंट आपको फील आएगा इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। आया बात समझ। और इस टेंजेंट के कॉन्टेक्स्ट में dy dx का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ, देखना ध्यान से यहाँ पे, जहां जहां एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 होगा उसको हमको बोलना चाहिए क्या, स्टेशनरी पॉइंट। और जब जब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा का सिचुएशन होगा तब तक आपका टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस एंड देयरफॉर dy dx इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा के कॉन्टेक्स्ट में देखो इसका मीनिंग क्या है, इसको पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बोल रहा हो इस सिचुएशन को। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा वाले पॉइंट पे जब आप टेंजेंट बनाओगे तो वो भी आपको कैसा फील होगा, पैरेलल टू x एक्सिस। तो इसका भी dy dx इक्वल्स टू क्या होगा, 0। इसीलिए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा को भी आप एड्रेस कर सकते हो स्टेशनरी पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट बोल के। और लास्टली इन्फ्लेक्शन का देखो आप कि इन्फ्लेक्शन में भी ये जो पॉइंट है ना, इस पर जब आप टेंजेंट बनाओगे ऐसे तो ये टेंजेंट भी पैरेलल टू x एक्सिस होगा। आया बात समझ। और यही इसका डिफरेंस है फ्रॉम नॉर्मल पॉइंट्स। नॉर्मल पॉइंट्स में देखो क्या है कि बिहेवियर तो वैसा ही है कि एक तरफ बढ़ रहा है एक तरफ कम रहा है, लेकिन बनने वाला जो टेंजेंट है इट इज नॉट पैरेलल टू x एक्सिस। आया बात समझ। इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे लेकिन आप देखो कि पीछे बढ़ रहा है आगे कम रहा है, नो डाउट, बट इस पॉइंट पे बनने वाला जो टेंजेंट होगा ना दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कह रहे हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर हुआ मेरे ख्याल में, ठीक है या नहीं, ठीक है, ठीक है। यहां तक एक बार थोड़ा सा मुझे रिवाइज करा दो, फिर उसके आगे मैं और डिटेल में बात करूंगा आपसे। स्टार्ट करते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा से। कैसे आप जानोगे कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, जिस पॉइंट के वैल्यू के आसपास वाला फंक्शन का वैल्यू, लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी, ऑटोमेटिकली कम हो जाए कंपेयर टू उस पॉइंट का वैल्यू, उसको क्या बोलोगे आप, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और उस पॉइंट पे आने वाले वैल्यू को क्या बोलोगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। जिस पॉइंट के वैल्यू के आसपास वाला फंक्शन का वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, लेफ्ट वाला भी ज्यादा हो जाए और राइट वाला भी ज्यादा हो जाए, उसको क्या बोलोगे आप, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और उस पॉइंट पे आने वाले वैल्यू को क्या बोलोगे, लोकल मिनिमा। ठीक है, या लोकल मिनिमम वैल्यू। फिर मान लो कि अगर एक ऐसा पॉइंट है जिसके आजू बाजू में यू आर फाइंडिंग कि एक तरफ फंक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है कंपेयर टू द वैल्यू एट द पॉइंट, और एक तरफ फंक्शन का वैल्यू कम हो रहा है कंपेयर टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, उस टाइप के पॉइंट को क्या बोलोगे आप, सिंपल नॉर्मल पॉइंट। ठीक है, लेकिन नॉर्मल पॉइंट पे याद रखना कि बनने वाला जो टेंजेंट है दैट शुड नॉट बी पैरेलल टू x एक्सिस। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि स्टेशनरी पॉइंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट का मतलब होता है वो सारा पॉइंट जहां पर dy dx का वैल्यू क्या हो जाए, 0। एंड सरप्राइजिंगली जब जब लोकल मैक्सिमा ऑकर हो रहा होगा उस पॉइंट पे बनने वाला टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, जब जब मिनिमा ऑकर हो रहा होगा तभी भी बनने वाला टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, और जब जब ये इन्फ्लेक्शन का सिचुएशन आ रहा होगा ना तभी भी बनने वाला टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। तो इन तीनों सिचुएशन में यू विल फाइंड कि पक्का पक्का dy dx का आंसर क्या हो रहा होगा, 0। इसीलिए इन तीनों कंडीशन पे जो पॉइंट आएगा हमारे पास में उसको भी कलेक्टिवली हम क्या बोल सकते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब है वो सारा पॉइंट जिस पे dy dx का आंसर हो जाएगा 0।
फोटो और डेफिनेशन के हिसाब से हम आराम से सोच सकते हैं कि जब जब मैक्सिमा होगा तब तब dy/dx इक्वल टू 0 होगा, जब जब मिनिमा होगा तब तब भी dy/dx इक्वल टू 0 होगा, और जब जब इन्फ्लेक्शन होगा तभी भी dy/dx इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए इन तीनों के सिचुएशन को ऑकर कराने वाले पॉइंट्स को हम कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स। देखो यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर? और इन्फ्लेक्शन और नॉर्मल पॉइंट के बीच में यही डिफरेंस कि नॉर्मल पॉइंट जो होगा उसके लेफ्ट में वैल्यू गिरेगा और राइट में वैल्यू बढ़ेगा, ये लेफ्ट में बढ़ेगा राइट में क्या होगा, गिरेगा, लेकिन उस पॉइंट पे बनने वाला टेंजेंट कभी भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होगा। इन्फ्लेक्शन में यू विल फाइंड कि लेफ्ट में वैल्यू गिर सकता है, राइट में वैल्यू बढ़ सकता है, लेकिन पॉइंट पे बनने वाला टेंजेंट कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उल्टा भी हो सकता है कि लेफ्ट में वैल्यू बढ़े, राइट में वैल्यू गिरे, लेकिन उस पॉइंट पे बनने वाला टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड द नॉर्मल पॉइंट्स। यहां तक ठीक है सब कुछ? इसके बाद में देखो यहां तक सब कुछ अभी डेफिनेशन ही चल रहा है, कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग वाला काम नहीं किए हम लोग। नेक्स्ट आता है कि बिहेवियर ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। अब यहां से क्या है कि कंडीशंस वगैरह हम डेवलप करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखते रहें। ये जो ग्राफ मैंने बनाया है इसमें कैन यू जज कि x इक्वल्स टू a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एज पर डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ग्राफ इस पॉइंट पे आने वाला जो वैल्यू है वो अपने आजू बाजू वाले वैल्यू से क्या है, बड़ा है, इसीलिए ये पॉइंट किसका हो गया, लोकल मैक्सिमम। थोड़ा जोर से बताओ किसका हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। क्लियर मेरे ख्याल में? अब मैंने क्या किया कि इस पॉइंट के लेफ्ट में, राइट में और इस पॉइंट पे मैंने 3 टेंजेंट ड्रॉ किए। तो लेफ्ट वाला टेंजेंट ये वाला आ गया, राइट वाला टेंजेंट ये वाला आ गया, और पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाया वो ये वाला आ गया। अब मेरे को क्या करना है ना कि लेफ्ट वाले का, पॉइंट पे जो टेंजेंट आया उसका, और राइट में जो टेंजेंट बनाया उसका, इन तीनों के स्लोप को देखना है कि स्लोप कैसे बिहेव करेगा। अब देखो इस वाले ग्राफ, यू विल फाइंड कि लेफ्ट में जो आप टेंजेंट बनाओगे ना हर मैक्सिमा के सिचुएशन में, उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा लेफ्ट वाले टेंजेंट का वो हमेशा क्या रहेगा, लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री अगर आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है तो इस वाले लाइन का स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। फिर जो पॉइंट पे बनने वाला टेंजेंट है आपका वो पक्का रहेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा उस हिसाब से 0। और जो राइट वाले पॉइंट पे बनने वाला टेंजेंट होगा उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना रहेगा, मोर देन 90 डिग्री, और उसके चक्कर में स्लोप कैसा हो जाएगा उसका, नेगेटिव। तो ये बहुत ही पिक्यूलियर बिहेवियर है, ये हर जगह नहीं हो, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के आजू बाजू में ही हो कि लेफ्ट साइड में स्लोप का वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव, राइट साइड में स्लोप का वैल्यू कैसा होगा, नेगेटिव, और पॉइंट पे स्लोप का वैल्यू कितना होगा, 0। आया बात समझ? नेक्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लोकल मिनिमा में क्या हो रहा हो। मिनिमा का ग्राफ ऑब्वियसली ऐसा ही होना चाहिए, जो पॉइंट पे बनने वाला टेंजेंट है वो वापस से कैसा रहेगा बताओ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप कितना हो जाएगा, 0। जो लेफ्ट में बनने वाला टेंजेंट है आपका, आप अगले ग्राफ में देखो उसका स्लोप कैसा होगा, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज मोर देन 90 डिग्री एंड हेंस स्लोप इज व्हाट, नेगेटिव। जो राइट वाला टेंजेंट है आपका उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लेस देन 90 डिग्री, उसके चक्कर में स्लोप कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये चीज देखो बहुत यूनिक, बहुत पिक्यूलियर है, जिसको हम क्वेश्चन सॉल्विंग में भी बाद में यूज कर पाएंगे कि जब जब मैक्सिमा हो रहा होगा तो स्लोप का जो वैल्यू है वो आपके स्टेशनरी पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के आजू बाजू में कैसे चेंज हो रहा होगा। लेफ्ट में इट विल बिकम पॉजिटिव, पॉइंट पे इट विल बिकम 0 एंड राइट में इट विल बिकम नेगेटिव। लेकिन मिनिमा के टाइम पर उल्टा है कि लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव, पॉइंट पे क्या हो जाएगा बताओ, 0, और राइट में जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आया बात समझ? थोड़ा सा इन्फ्लेक्शन का सिचुएशन भी एनालाइज कर लेते हैं। इन्फ्लेक्शन का ग्राफ या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। इसमें भी आप देखो कि बहुत ही गजब बिहेवियर है कि अगर आप इधर वाले को देखते हो तो यू विल फाइंड कि इसका भी स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, लेस देन 90 डिग्री। इसमें भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लेस देन 90 डिग्री, तो इसका भी स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इन्फ्लेक्शन के टाइम पर जो आपके dy/dx का बिहेवियर है आपकी इस स्टेशनरी पॉइंट के आजू बाजू में, स्टेशनरी पॉइंट में बना देता हूं यहाँ पर, ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया आपका स्टेशनरी पॉइंट, ए मान वापस, ठीक है ना, x इक्वल्स टू a। ये वाला पॉइंट हो गया a माइनस एच, और ये वाला पॉइंट हो गया आपका a प्लस एच, ठीक है। तो पॉइंट के आजू बाजू में लेफ्ट में भी इट इज पॉजिटिव, राइट में भी इट इज पॉजिटिव, और पॉइंट पे क्या हो गया, ये 0। सिमिलरली दूसरा बिहेवियर ऐसा हो सकता है कि पॉइंट पे तो 0 हो जाएगा, लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा बताओ, नेगेटिव, और राइट वाला भी क्या हो जाएगा बताओ, नेगेटिव, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दोनों केस में क्या रहेगा, मोर देन 90 डिग्री। और ये चीज वैसे तो मान लो कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का एक बिहेवियर सिंपल पॉइंट के बिहेवियर से भी मैच होता है कि सिंपल पॉइंट के टाइम पर क्या हो रहा होगा कि एक तरफ वैल्यू कमेगा और एक तरफ वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन ये जो स्लोप वाला बिहेवियर है ना, ये आपको सिंपल पॉइंट्स पे देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ कहां देखने को मिलेगा बताओ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के सिचुएशन। क्लियर मेरे ख्याल में? थोड़ा सा एक बार सोचो कि मैक्सिमा के टाइम पर dy/dx कैसे चेंज हो रहा होगा। लेफ्ट में क्या रहेगा, बोलो जोर से बोलो, पॉजिटिव। पॉइंट पे क्या रहेगा, राइट में क्या रहेगा, फिर मिनिमा के टाइम पर नेगेटिव, 0, पॉजिटिव। इन्फ्लेक्शन के टाइम पर
पॉजिटिव 0 पॉजिटिव या फिर नेगेटिव 0 नेगेटिव। आया बात समझ थोड़ा पूरा। अब ये सारा जो मैंने आपको पढ़ाया इसको मैं कंक्लूड करूंगा एक पेज के अंदर। इसको देखो आप ध्यान से कि इफ द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स, स्लोप एफ डैश एक्स से कनेक्टेड होता था क्योंकि dy dx ही तो स्लोप था ना आपका, तो एफ डैश एक्स बोलूं या dy dx बोल दूं, इफ द वैल्यू ऑफ dy dx और एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू 0 टू पॉजिटिव इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल्स टू e, देन वी कैन डिक्लेयर और वी कैन कंक्लूड कि दिस इज पॉइंट ऑफ व्हाट, लोकल मिनिमा, क्योंकि मिनिमा के टाइम पर ही ये हो रहा होगा। सोच के देखो आप, क्या आया समझ के नहीं आया समझ। नेक्स्ट वाला सोचो, इफ द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू 0 टू नेगेटिव, तब आप क्या बोल सकते हो कि इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल्स टू a, देन द पॉइंट इज ऑफ लोकल मैक्सिमा। एंड इफ द वैल्यू ऑफ एफ डैश चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू 0 टू अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव टू 0 टू अगेन नेगेटिव इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल्स टू a, देन इट इज पॉइंट ऑफ व्हाट, इन्फ्लेक्शन। देखो ये सारा पॉइंट आपको समझ आया कि नहीं है? पक्का? मेरे को एक बार वापस से dy dx का मिनिमा के टाइम का बताओ। मिनिमा के टाइम पर क्या होगा? नेगेटिव। देखो बहुत सिंपल है, ऐसा मिनिमा बनेगा और ऐसा मैक्सिमा बनेगा। जब ऐसा मिनिमा होगा तो पहला टेंजेंट ऐसा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मोर देन 90, तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव 0 पॉजिटिव। और जब मैक्सिमा होगा तो ग्राफ ऐसा रहेगा आपका, इधर जब आप बनाओगे तो पॉजिटिव 0 और फिर नेगेटिव। आया समझ के नहीं आया समझ? अब मैक्सिमा का फिर से बताओ एक बार, पॉजिटिव 0 नेगेटिव, मिनिमा का बताओ नेगेटिव 0 पॉजिटिव, इन्फ्लेक्शन का बताओ या फिर नेगेटिव 0 नेगेटिव। आया समझ मेरे ख्याल में? इसी कंक्लूजन को जो मैंने आपको यहां पर लिखाया है इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। क्या बोलते हैं बताओ? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्टेक्स्ट में। आगे चल के हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी देखेंगे, ठीक है? आज लेकिन हम किसको देख रहे हैं बताओ? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब इसके बेसिस पर हम खूब सारा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चंस करने के लिए देयर इज अ प्रोटोकॉल अगेन, ठीक है? आप इसको बस पढ़ लो और फिर हम क्वेश्चंस को बिगिन करें। पढ़ो पहला स्टेप क्या लिखा हुआ, राइट द फंक्शन y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू डॉट डॉट डॉट। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, इसको क्या मार्क करना है बताओ? इक्वेशन नंबर 1। प्रोटोकॉल को पहले दिमाग में बिठा लो, बहुत सिंपल है, टेंशन वाला बात नहीं है। फिर क्वेश्चंस करें। सेकंड स्टेप में क्या करना है बताओ? dy dx। फिर क्या करना है बताओ? dy dx इक्वल्स टू 0। क्या करना है बताओ? dy dx इक्वल्स टू 0। इसको जोर से पढ़ो एक बार। सेकंड थर्ड स्टेप क्या है बताओ? dy dx इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना है आपको, इस इक्वेशन को, और सॉल्व करने के बाद में आपको जो भी पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट होगा आपका स्टेशनरी पॉइंट। अब बोलो स्टेशनरी पॉइंट क्यों होगा? स्टेशनरी पॉइंट का सेकंड डेफिनेशन याद करो कि मैंने क्या बोला था कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और इन्फ्लेक्शन का पॉइंट, इन तीनों पॉइंट पे क्या हो रहा होगा? dy dx इक्वल्स टू 0। तो dy dx इक्वल्स टू 0 करके जो भी मिलेगा आपको वो हो सकता है कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो सकता है कि पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो, और हो सकता है कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो। तो पहले आपको dy dx निकालना है, उसको इक्वल टू 0 डालना है और सॉल्व करना है, तो कुछ पॉइंट्स मिलेगा आपको। अब वो पॉइंट किसी का भी पॉइंट हो सकता है, आप कंफर्म नहीं हो कि वो किसका पॉइंट है। अब कंफर्म करने के लिए हमको क्या करना होगा? अगले स्टेप में पढ़ो। नाउ प्रिपेयर द साइन चार्ट ऑफ dy dx फॉर ऑल द स्टेशनरी पॉइंट्स। साइन चार्ट हमको बनाना आता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भर भर के सीखा है अच्छे से। उसके बाद में क्या करना है देखो, ना यूज ब्रेन टू अप्लाई द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एंड डिसाइड द कैरेक्टर ऑफ द पॉइंट। मतलब पॉइंट मिलने के बाद में आपको ये चार्ट याद रखना है। साइन चार्ट आपके पास होगा, साइन चार्ट पे आप देखो कि कैसे मानो कि dy dx का वैल्यू चेंज हो रहा है। अगर वो नेगेटिव से 0 टू पॉजिटिव जा रहा है मतलब मिनिमा का पॉइंट है। अगर वो पॉजिटिव से 0 से नेगेटिव जा रहा है मतलब वो मैक्सिमा का पॉइंट है। अगर दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव है बीच में 0 है, या सपोज करें कि दोनों तरफ नेगेटिव नेगेटिव है और बीच में 0 है, तो वो किसका पॉइंट है बताओ? इन्फ्लेक्शन का। तो ये वाला चीज लगा के आपको पता चल जाएगा कि वो पॉइंट क्या चीज का है। पहला बात तो ये। और नेक्स्ट देखो, लास्टली पुट द पॉइंट इन द इक्वेशन 1 टू गेट द रेस्पेक्टिव लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। मतलब फोर्थ स्टेप अप्लाई करने के बाद में आपको बस ये पता चलेगा कि पॉइंट का कैरेक्टर क्या है, ठीक है? सपोज करो कि आपको पता चलेगा कि वो मिनिमा का पॉइंट, मतलब उस पॉइंट पे मिनिमा ऑकर हो रहा होगा, और वो जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको फंक्शन में डालने के बाद मिलेगा, ठीक है? ये सपोज करो कि आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करके आपको ये पता चलेगा कि जो पॉइंट है वो किसका पॉइंट है बताओ? मैक्सिमा का पॉइंट। तो आगे फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? उस पॉइंट को उठा के फंक्शन में पुट करना होगा, ठीक है? सो दिस इज द प्रोटोकॉल। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन एक दो करके देखते हैं हम। चलो देखो इसको, देखो एक बार। सबसे पहला स्टेप क्या था? पढ़ो यहाँ पे, गिवन फंक्शन को लिखना है और क्या मार्क करना है बताओ? इक्वेशन 1। चलो स्टार्ट करें। तो y इज इक्वल्स टू क्या दिया बताओ? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1।
यहां से नेक्स्ट आपको करना है dy dx, तो dbs क्या आएगा बताओ, dy dx इज इक्वल्स टू आई थिंक 3x स्क्वायर और बोलो माइनस 4x माइनस 4। आया समझ? ठीक है यहां तक। अगला स्टेप क्या था, पुट dy dx इक्वल्स टू 0। लिखो, ऐसे लिखो आप, फॉर स्टेशनरी पॉइंट sp dy dx इज इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज आपको मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, इंटू करने पे 12 और सब्ट्रैक्ट करने पे 4, तो 6 और 2 होगा शायद, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज इन दोनों में से कॉमन 3x बचेगा मेरे ख्याल में x माइनस 2, इन दोनों में से कॉमन प्लस 2 बचेगा मेरे ख्याल में फिर से x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज x माइनस 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा बताओ, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और यहां से x इक्वल्स टू ये तो 2 और या फिर x इक्वल्स टू माइनस 2/3। डन यहां तक। अब ना 2-4 मिनट के लिए पेन छोड़ के अच्छे से देखो, ये वाला पार्ट क्रूशियल। करूं, स्टार्ट करूं? dy dx का एक्सप्रेशन क्या था आपका, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। इसका फैक्टराइज फॉर्म क्या है, मतलब सिंप्लीफाई कर करके ये है ना शायद, तो क्या बोल सकते हैं बताओ, दिस इज इक्वल्स टू x माइनस 2 इंटू वट 3x प्लस 2। ठीक है मेरे ख्याल में। एंड व्हाट आर योर स्टेशनरी पॉइंट्स इन दिस सिचुएशन, 2 कॉमा माइनस 2/3। तो साइन चार्ट बनाने का जो प्रोसेस था वो तो यही था ना, ये एक लाइन बना लिया, सोचना ध्यान से। हाँ, लाइन बनाने के बाद में यहां माइनस इन्फिनिटी और यहां पर इन्फिनिटी। इस बार साइन चार्ट के अंदर में आपको प्लॉट किसको किसको करना है, सारे स्टेशनरी पॉइंट को। स्टेशनरी पॉइंट क्या क्या आया आपका, -2/3 और 2, तो बोलो क्या हो जाएगा, -2/3 और यहां क्या आएगा बताओ, मेरे ख्याल में 2। अब आपको प्लस माइनस भरना है अलग अलग इंटरवल के अंदर में, कहां क्या बिहेवियर होना चाहिए। तो इस वाले इंटरवल में से एक रैंडम पॉइंट उठाओ, -15, ठीक है, इसमें डालो फैक्टराइज फॉर्म वाले में, क्योंकि ये और ये तो सेम ही है, तो -15 यहां डालो तो नेगेटिव नेगेटिव मेरे ख्याल में नेगेटिव ही रहना चाहिए, और ये वाले में भी डालोगे तो क्या होगा, नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव नंबर इंटू नेगेटिव नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस वाले पार्ट में बिहेवियर कैसा हो रहा है बताओ, पॉजिटिव। आया समझ? व्हाट अबाउट दिस इंटरवल, एक पॉइंट बताओ, 0 डाल दो तो ये नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस वाले पार्ट में कैसा बिहेवियर, नेगेटिव। और 2 के बियॉन्ड का कोई एक पॉइंट डालो, डालने में मेरे ख्याल में 10, चलो ठीक है, पॉजिटिव और पॉजिटिव ही रहेगा शायद। आया समझ? ठीक है यहां तक। अब जैसा मैं बोलूं उसको थोड़ा समझने का ट्राई कर। ये साइन चार्ट पहले बताओ किसका है, फंक्शन का है कि dy dx का? और dy dx का कंडीशन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद है, ठीक है। अब dy dx का अगर ये साइन चार्ट है तो पहले आप सोचो -2/3 के बारे में। -2/3 के लेफ्ट में dy dx का आंसर कैसा है, ये कहता है कि स्लोप पॉजिटिव। -2/3 डालोगे तो ऑब्वियसली वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि वही करके आपने इसको ऑब्टेन किया है। तो -2/3 के पहले स्लोप इज पॉजिटिव, -2/3 पे स्लोप इज 0 एंड -2/3 के बियॉन्ड स्लोप इज नेगेटिव। तो स्लोप का चेंज कैसा है, पॉजिटिव से 0 और 0 से नेगेटिव। ये किसका कंडीशन था? तो यहां से हम कहेंगे कि यार ये वाला पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट। आया बात समझ? फिर हम इस पॉइंट पे फोकस करेंगे। इसके लेफ्ट में स्लोप का बिहेवियर कैसा है, नेगेटिव, और इसके राइट में स्लोप का बिहेवियर कैसा है, पॉजिटिव। तो लेफ्ट में स्लोप का बिहेवियर नेगेटिव, पॉइंट पे स्लोप का बिहेवियर 0 और पॉइंट के बाद स्लोप का बिहेवियर पॉजिटिव। ये किसका कंडीशन है, मिनिमा। तो हमारा कंक्लूजन है कि ये जो x इक्वल्स टू 2 है, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब लोकल मैक्सिमा क्या होगा, ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। लोकल मैक्सिमा क्या होगा और लोकल मिनिमा क्या होगा, तो ये उठा के हमको फंक्शन में पटकना होगा। आया बात समझ? दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, मतलब दिस इज द पॉइंट वेयर द मैक्सिमा विल ऑकर। एंड वो मैक्सिमा क्या होगा ये फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू पुट दिस पॉइंट इन दिस एक्सप्रेशन। एंड सिमिलरली यहां पर वो मिनिमा क्या होगा ये पता करने के लिए यू हैव टू पुट इट इन दिस एक्सप्रेशन। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर? यहां तक बनाना हो गया। इसके नीचे लिखो देयरफॉर x इक्वल्स टू -2/3 इज पॉइंट ऑफ लोकल
मैक्सिमा एंड x equals to 2 is point of local minimum and x equals to 2 is point of local minimum. क्लियर मेरे ख्याल में? इसके नीचे लिखो hence local maximum is equals to y is equals to क्या डालना होगा फंक्शन में? -2/3 एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन एक बार देखो क्या था, x³ - 2x², तो -2/3 का होल क्यूब -2 इंटू -2/3 का होल स्क्वायर -4x - 1, तो -4 इंटू -2/3 और -1. किसी का आंसर अगर आया तो बताना एक बार. 4/9 -2 इंटू, चाहिए तो क्यूब था ना शायद पहला, माइनस ऑफ 8/27 माइनस ऑफ 2 इंटू 4/9 प्लस 8/3 -1, ऐसा कुछ रहेगा. -8/1 सेकेंड माइनस फिर 8/9 प्लस 8/3 और -1, कितना आ रहा है? पॉजिटिव में. दिस इज इक्वल टू 13/27. आया समझ? सॉल्व करके ये आएगा. और ये 13/27 क्या है आपका? ये वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है. क्लियर? एक लाइन और लिखो, लोकल मिनिमम इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू f ऑफ, क्या डालने से मिनिमम आएगा? 2 डालने से. और ये डालू एक्सप्रेशन के अंदर, तो मेरे ख्याल में 2 का क्यूब माइनस ऑफ 4 इंटू 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 इंटू 2 का स्क्वायर, और फिर -4 इंटू 2 और -1, कितना आ रहा है? -9. ये दोनों तो कट ही जाएगा शायद. ठीक है, देखो ये है क्वेश्चन को करने का अप्रोच. ठीक है, एक बार मेरे को फटाफट आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी और थोड़ा जोर से हाउ टू अप्रोच समझाओ कि क्या है. पहला स्टेप परिधि, एक बार देखो बेटा, थोड़ा सा बताओ, ये जरूरी है कि आपके दिमाग में बैठ जाए, फिर हम लोग निकल सकते हैं आराम से. बोलो. पहला स्टेप फंक्शन को इक्वेशन 1, दूसरा स्टेप dy/dx, तीसरा स्टेप या देखते भी रहना. पहला स्टेप फंक्शन को इक्वेशन 1 dbs करोगे तो क्या आ जाएगा? dy/dx. अगला स्टेप स्टेशनरी पॉइंट पाने के लिए dy/dx इक्वल्स टू 0, स्टेशनरी पॉइंट पाने के लिए dy/dx इक्वल्स टू 0. सॉल्व करके पॉइंट आएगा, लेकिन पॉइंट के माथे पे नहीं लिखा रहेगा कि वो मैक्सिमा का है कि मिनिमा का है कि किसका है. बस पता है कि कुछ तो होगा यहाँ पे, क्या होगा वो हमको चेक करना पड़ेगा. चेक करने के लिए क्या करना है बताओ? किसका? dy/dx का. किसके रेस्पेक्ट में? स्टेशनरी पॉइंट के रेस्पेक्ट में. साइन चार्ट आप बनाओ. जिस पॉइंट के आजू बाजू में प्लस के बाद माइनस, वो पॉइंट हो गया किसका? मैक्सिमा का. जिसके आजू बाजू में माइनस के बाद प्लस, वो हो गया मिनिमा. जिसके आजू बाजू में प्लस प्लस इन्फ्लेक्शन, जिसके आजू बाजू में माइनस माइनस इन्फ्लेक्शन. और इन्फ्लेक्शन वाले पॉइंट पे वैल्यू ढूंढने का जरूरत नहीं होता, वैल्यू हम सिर्फ मैक्सिमा और मिनिमा पे ही ढूंढेंगे. ठीक है, तो ये चार्ट देख के यू विल आइडेंटिफाई कि कौन मैक्सिमा कौन मिनिमा, और फिर वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको अलग से ये करना पड़ेगा. क्लियर मेरे ख्याल में? चलो आज के लिए इतना.